नमस्कार, स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ आपका होस्ट एंड दोस्त तीर्थंकर सरकार और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। दर्शकों, जैसा कि आपको पता है, रोजाना हम आप लोगों के लिए नित नई जानकारियां लेकर आते हैं। ऐसी जानकारियां जो आपके जीवन से जुड़ी है, ऐसी जानकारियां जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर लेकर जाती है, जो आपको अज्ञान से ज्ञान की ओर लेकर जाती है और आप बिना किसी अंधविश्वास में पड़े चीजों को समझते हैं, चीजों को जानते हैं, उसके बाद उन चीजों को अपने जीवन में आश्वस्त करते हैं, जिससे आपको सकारात्मक लाभ है जो वो मिलता है। तो सबसे पहले आज हम बात करने वाले हैं, क्योंकि आज नरक चतुर्दशी है, तो आज सबसे पहले हम नरक चतुर्दशी की बात करेंगे और उसके बाद बात करेंगे दीपोत्सव दीपावली की। तो सबसे पहले मैं आचार्य जी को अपने साथ जोड़ना चाहूंगा। आचार्य जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका टॉप स्टोरी न्यूज पर। नमस्कार, जय मां भारती, जय श्री राम। आप सभी लोगों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका दिन मंगलमय हो, आपके त्योहार बहुत अच्छे हो और सभी लोग आप सुखपूर्वक अपने त्योहारों को मनाएं। भारत के लिए शांति के लिए प्रार्थना करें, बस यही आपसे अनुरोध है। दोस्तों, आज 3 नवंबर 2021 बुधवार का दिन है और आज कृष्ण पक्ष की 14 है। इसी को रूप चतुर्दशी बोलते हैं। नरक चतुर्दशी भी आज ही का नाम है। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के रोज ये त्योहार मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त इस चतुर्थी को रूप चौदस भी कहा जाता है, लेकिन उसके लिए हमें प्रयास करना पड़ता है। जो स्वस्थ शरीर, अच्छा चेहरा या अच्छा स्वास्थ्य या खूबसूरती चाहते हैं, उनके लिए ये दिन बहुत ही बढ़िया है। ऐसे दिन एक लौकी यानी घिया अपने ऊपर से उतार के और वो अपने बाईं ओर फेंक दिया जाता है, जानवरों को दे दिया डाल दिया जाता है। कहते हैं कि इससे हमारे ऊपर जो बुरा साया होता है वो आज निकल के चला जाता है, ऐसी इसकी मान्यता है। इसके अलावा आज जो दिन है विशेष तौर से ये बड़ा महत्वपूर्ण इसलिए है कि भगवान श्री कृष्ण ने आज नरकासुर का वध किया था। देवताओं की माता आदिति के जिसने गहने वगैरह चुरा के परेशान किया था और वरुण को छत्र से हटा दिया था, उनके ऊपर की छत्र जो था वो हटा दिया था और मणि पर्वत शिखर पर कब्जा कर लिया था तथा हिंदू देवी देवताओं का अपमान किया था। 16,100 कन्याओं का अपहरण कर बंदी बना लिया था। ऐसे राक्षस का भगवान श्री कृष्ण के हाथों संहार हुआ था, इसलिए इसको नरकासुर वध भी के नाम पे भी जाना जाता है। वो आज ही के दिन हुआ था। ऐसे आदाताई से समाज को मुक्ति मिली थी और इस महत्वपूर्ण घटना के रूप में नरक चतुर्थी मनाई जाती है। इसमें एक और भी कथानक आता है कि एक बहुत ही प्रसिद्ध राजा हुआ है पौराणिक कथा में, रंती देव। कहते हैं कि जब उसकी मृत्यु आई नजदीक तो यमराज के दूतों ने कहा, राजा तुमको नरक से होते हुए जाना पड़ेगा। तो राजा ने कहा, मैंने अपने जीवन में कोई पाप नहीं किया, मुझे नरक में क्यों ले जाना चाहते हो? नरक के राज में क्या मेरा क्या काम है? बोले, राजा तुमने कभी किसी गरीब ब्राह्मण को भूखा तरफाया था, तुमने कभी उसको दान नहीं दिया, इसकी वजह से वो तिल तिल करके मर गया। राजा ने कहा, मेरी याद में ऐसा नहीं है, लेकिन आप मुझे 1 साल का समय दो तो मैं शायद हो सकता है अपने पाप का कल्याण कर सकूं। राजा ने कहा इस बात के लिए और यमराजों ने विचार करके यमराज ने और ये ऐसा छोड़ दिया 1 साल के लिए। राजा ने ऋषि महर्षियों से बात करी और पता चला कि आज के दिन, जिस दिन भगवान श्री कृष्ण ने नरकासुर का उद्धार किया था, उस दिन उन्होंने यमराज की पूजा की, उसके निमित्त व्रत रखा और कहते हैं कि जब वो व्रत करने लगा तो उसकी आयु बढ़ गई और फिर जब उसका शरीर पूरा हुआ तो सीधे वैकुंठ लोक को चला गया। ऐसा वृतांत को मिलता है। मेरे दोस्तों, इस दिन उपटन लगाना बहुत ही बढ़िया माना जाता है। आज के दिन होई पर पूजा हुआ जल नहाने के पानी में डाल के स्नान किया जाता है। ऐसे तो अब हम लोग लेट बात कर रहे हैं आपसे। आज के दिन सूर्य निकलने से पहले स्नान करने का है और
अब लौकी के टुकड़े, तिल का तेल, ये सब अपने ऊपर से उतार के मालिश करके हमें अपने बाईं ओर घर के बाहर डाल देना चाहिए जानवरों के लिए। इससे हमारा रूप सुधरता है, हमारा स्वास्थ्य अच्छा होता है। और वैसे भी आप जानते हैं कि जो लौकी होती है वो ठंडक प्रदान करती है, और जो तिल का तेल होता है वो गरिमा, क्योंकि ठंड जाती होती है और जब गर्मी जाती होती है ठंड आती होती है, ऐसे में तिल का तेल गर्म होता है। वो जी हमारे शरीर को भौतिकता को आराम देता है, हमारे शरीर को बल प्रदान देता है, और साथ में कफ की निवृत्ति हो जाती है। कहते तो जी ये भी है कि आज के बाद, आज से 4 महीने तिल का तेल भोजन में यूज करने से, प्रयोग करने से हमारे कफ संबंधी रोग, दमे जैसे रोग पे भी रोक लग जाती है। जी इसके बाद एक बात और बताना चाहता हूं। भविष्य पुराण क्या कहता है? जी भविष्य पुराण कहता है कि नरक, आज के दिन, नरक चौदस के दिन, जो व्यक्ति सूर्य उदय के बाद स्नान करता है, उसके पिछले 1 वर्ष पुराने पाप वो उसका पीछा करते हैं, अर्थात उसके पुण्य समाप्त हो जाते हैं। इसके लिए फिर विधान भी है कि आपको कम से कम जो अंधे हैं, लूले हैं, लाचार हैं या परेशान हैं, उनकी सेवा करनी पड़ती है, तब जाके मुक्ति मिलती है इस पाप से। अर्थात जी आज के दिन सूर्य निकलने से पहले उठ के अपने आप को हर तरीके से फिट करके भगवान के चरणों में माथा टेक देना चाहिए, तब इसका पूरा फल आपको मिलता है। इसके अलावा स्नान के बाद जी दक्षिण की ओर यमराज को, क्योंकि पितरों का स्थान है, दक्षिणा यमराज के प्रति प्रार्थना करनी चाहिए, हाथ जोड़ देने चाहिए, और एक तेल का दिया अपने घर के बाहर मेन गेट के ऊपर लगा देना चाहिए। कहते हैं ऐसा करने से जो आपकी परेशानियां है वो आपसे दूर हो जाती है, अकाल मौत उससे दूर हो जाती है। मैंने कल इसके ऊपर आपको जिक्र भी किया था। इसके अलावा लिंग पुराण है, वो भी कुछ इसके अंदर कहता है। लिंग पुराण में कहते हैं इस दिन उड़द के पत्तों के साग से युक्त भोजन करने से व्यक्ति सभी पापों से मुक्त हो जाता है। जी और दोस्तों एक चीज और भी है, लाल गुलाब, रोली के पैकेट की रोली, इसको सबको भगवान को अर्पित करके दिवाली के दिन उसको वहां से उठा के अपनी तिजोरी में रखने से धन की बरकत होती है, धन हमेशा भरा रहता है बरकत के साथ। जी अब आती है आज की एक खास बात है। हमारे जो शास्त्री जी हैं वो हमसे कहा करते थे, जब दोनों वक्त मिलते हैं सुबह शाम, यानी कि जो अब मिलने वाले हैं, इस समय भगवान विष्णु या भगवान श्री कृष्ण की पूजा कुबेर जी के साथ करने से, साथ में 5 गोमती चक्र रखने से आपके घर के अंदर कभी भी दरिद्रता नहीं आती। जी ये दिन जो ये पर्व है, ये पूजा का पर्व है, और इसका जो शुभ मुहूर्त है 5:15 से 6:35 का है। इस जी समय में पूजा करना भगवान विष्णु या श्री कृष्ण जी की और कुबेर जी की सदा आपको संपन्नता देगी। जी ये जो पर्व आता है, ये सही मायनों में ईश्वर को याद करने का पर्व है। जी राम जी अयोध्या आए थे, इसलिए हम लोग देव दीपावली मनाते हैं। लेकिन जी ये जो पर्व है, ये 5 दिन का पर्व देवताओं की पूजा करने का है, जिससे हमें आशीर्वाद मिले, हमारे संस्कार बढ़िया हो, हमारा परिवार स्वस्थ रहे, और आप लोग परिवार के साथ बने रहो। तो ये थी आज की कथा। कथा के अंदर ज्यादा जाने से आपको कोई लाभ नहीं। मैं कथा 2-3-4 और सुनाऊं आपको, लेकिन मेरा एक ही मोटो है, हम चले ज्ञान की ओर। इसके बाद अभी मैं आपको एक चीज ये भी बताना चाहता हूं, आज 11 दिए पीपल पर जलाने से हमारा शरीर शांत हो जाता है। जी अगर उसके साथ हम लोग थोड़े से काले तिल भी नीचे बिछा के उसके ऊपर दिया रखे, तो राहु और केतु भी शांत हो जाते हैं। यदि हम आज के रोज अपने माता पिताजी की आरती करें, हम अपने पिताजी के चरण धोएं,
तो हमारे जन्म जन्म के पाप भी ठीक हो जाते हैं। यदि आज के दिन हम अपने बड़े भाई के पैर छुए या अपने छोटे भाई को गले लगाएं तो हमारा मंगल भी ठीक हो जाता है, ऐसा पुराणों के अंदर सार गर्भित है। तो दोस्तों, आज का दिन बड़ा विलक्षण है, आपका दिन बहुत अच्छा हो। और आगे जो हम चलेंगे, जैसे सरकार कहेंगे वैसे हम आपको आगे बताते हैं। जी आचार्य जी, बहुत बहुत धन्यवाद आचार्य जी, इतनी बढ़िया जानकारी दर्शकों तक पहुंचाने के लिए। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, कल पूरे देश भर में दीपावली का महोत्सव मनाया जाएगा। तो अब हम बात करेंगे कि कल जो दीपावली का पर्व मनाया जाएगा, जो 5 दिवसीय महापर्व है, कौन कौन सी तिथियां हैं और पूजा करने का सर्वश्रेष्ठ समय कौन सा है, इसके विषय में मैं चाहूंगा आचार्य जी आप एक बार दर्शकों का मार्गदर्शन करें। देखिए दोस्तों, सबसे पहले दिवाली की आपको शुभकामनाएं। दिवाली पे माता लक्ष्मी की पूजा होती है। माता लक्ष्मी जी के साथ गणेश जी की और भगवान विष्णु के साथ शिव पार्वती जी की पूजा करने का ये दिन है। दिवाली 4 नवंबर 2021 गुरुवार के दिन है। और कहा जाता है, देखिए हमारी अपनी सनातन परंपरा है, गुरुवार की रात मुख्य दरवाजे के बाहर दोनों तरफ एक एक दिया गेहूं के ढेर पर जलाना चाहिए और कोशिश करें कि दिया पूरी रात जले। इससे आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। जिसके घर में अधिक परेशानी हो वो घर में भगवती लक्ष्मी की पूजा करे। और इसका मंत्र है मां लक्ष्मी नमे, ओम विष्णु प्रियाय नमे, ओम श्री नमे। इन मंत्रों के जाप करने से आपकी सारी परेशानी दूर होती है। और दिवाली के रोज चंद्रमा को अर्घ जरूर देना चाहिए। ये घोर अंधेरे वाले दिन है, यानी कहते ही है कि साल का सबसे ज्यादा अंधेरा दिन दीपावली के रोज होता है। जब आप ब्रह्मांड के ऊपर से अपनी गैलेक्सी से जब भारत की भूमि को देखते हैं तो ऐसा लगता है कि चंद्रमा धरती के अंदर छोटे छोटे प्रतिबिंबों के अंदर चंद्रमा दिखाई दे रहा है। मैंने वो चित्र देखे हैं, नासा ने एक बार वो चित्र दिखाया था, तो ऐसा लगता है कि भारत का हर जगह पर जैसे पता नहीं हजारों लाखों करोड़ों चांद निकल आए हैं, ऐसा मैंने वो वक्त देखा। और दोस्तों, वैसे तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन दिवाली की रात को चांदी की छोटी कटोरी या दिए में कपूर जलाने से दैविक और भौतिक परेशानियां कष्टों से मुक्ति होती है। दिवाली के दिन स्फटिक की माला से मेरे बताए मंत्रों का जाप करने से लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इस मंत्र को आप नोट कर लें, ओम मां लक्ष्मी माय नमे, ओम श्री विष्णु प्रियाय नमे, ओम श्री नमे। एक एक माला इनके करने से आपकी बहुत सारी परेशानियां कम होती है। अब आते हैं, आपने बहुत ही काम की बात ये पूछी है कि जिसके समय की बात करने की, तो मैं आपको समय की बात करता हूं कि हमें समय कैसा रखना चाहिए। दोस्तों, जो ये पूजा का समय होता है ये बड़ा स्थिर समय होता है। हमें स्थिर समय में पूजा करनी चाहिए। कल का दिन रहेगा 8 बजे का, दोपहर का 6:30 बजे का, या राहु काल के एकदम बाद का। राहु काल के अंदर पूजा करना कभी भी अच्छा नहीं है। इस दिन गुजरात के लोगों का या बहुत सारे लोगों का नया वर्ष भी शुरू होता है। आपको नए वर्ष की भी बधाई देता हूँ। गाय के खुर की मिट्टी से अथवा तुलसी जी की मिट्टी से तिलक करने से घर में सुख शांति और बरकत आती है। दीपावली की शाम को अशोक वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाएं तो भी बड़ी शुभता आती है। इस अमावस्या को पीपल के पेड़ के नीचे दिया जलाने से पितृ और देवता खुश होते हैं और अच्छी आत्माएं घर में प्रवेश करती हैं, बुरी आत्माएं पलायन कर जाती हैं। दीपावली के दिन रात भर घी का दिया या और साथ में सूर्य को जल देने से भी बड़ा शुभता आपको महसूस होती है। दीपावली के दिन श्री राम अयोध्या आए थे, तो हमारे जीवन में भी श्री राम ज्ञान, सीता जी भक्ति और लक्ष्मण जी वैराग्य लेके आए, जिससे हमारा परिवार बहुत अच्छा रहे। हमेशा सुख शांति की कामना करते हुए मैं आपसे ये बात जरूर बताना चाहता हूँ कि गुरुवार की रात कुबेर भगवान ने लक्ष्मी जी की आराधना की थी तो कुबेर बन गए। जो धनाढ्य लोगों से भी बड़े धनाढ्य हैं, धनाढ्यों के भी धनाढ्य है, सभी धन के स्वामी। ऐसा है, इस काल का महत्व है। दिया जला के जाप करने वालों को धन, समर्थ, ऐश्वर्य, पाप, ध्रुव राजा ने जो आज की रात को लक्ष्मी प्राप्त का, वैभव प्राप्ति का जप किया था। मंत्र बहुत सरल है। मंत्र का फल प्राप्त करने के लिए मंत्रों को सुनना चाहिए आपको।
मां लक्ष्मी का ये मंत्र है, कमल वासनीय स्वाहा। इस मंत्र की आपको 5 माला कम से कम करनी चाहिए और मुश्किल से आपकी 5 माला होने में 15 मिनट का वक्त लगता है और निश्चित तौर से आपको इसका लाभ मिलेगा, ये मैं आपको वचन देता हूँ। बात आती है अभी अभी भाई साहब ने कहा सरकार ने कि इसके अंदर हम लोग कैसे और लाभ उठाए। दोस्तों, यदि आपके आसपास में कोई भी गरीब है जो दिवाली नहीं मना सकता, उसकी मदद करो, उसको कुछ फल, कुछ मोमबत्तियां या लाइट की व्यवस्था कर दोगे, आपकी अंतरात्मा अपने आप ही महसूस करेगी कि आपने कुछ अच्छा किया है। आप बेशक पारिवारिक व्यक्ति हैं, संस्था से नहीं जुड़े हुए, तो भी हम अपने से दूर जाके दूर दराज के एरिया में 2 परिवारों को भी हमने समृद्ध कर दिया। समृद्ध से मतलब दिवाली के दिन उसके घर में दिया जला दिया, तो आपके आत्मा के अंदर भी दिए जैसा संचार होगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। आप सभी लोगों को दीपावली की, छोटी दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। हमारा एक ही उद्देश्य रहा है और आज भी वही उद्देश्य है। गलत बात बताने से कभी कोई लाभ नहीं मिलता। अज्ञानता से ज्ञान की ओर जाना जरूरी है। यदि हम पे ज्ञान कम है तो हमेशा चुप लगाना चाहिए, क्योंकि अधूरे ज्ञान से गलतियां सबसे ज्यादा होती है। जी आपको उन्हें बहुत सारी शुभकामनाएं। अब जैसा सरकार कहेंगे, देखिए हम तो इनके अधीन हैं, ये हमको जैसा बोलते रहते हैं हमें वैसा करना होता है। लेकिन एक बात कहता हूं, यदि आप अपने घर में किसी भी वजह से परेशान है तो आप www.astrology24.co.in पर संपर्क कर सकते हैं। डाउनलोड करके आप अपनी कुंडली दिखा सकते हैं। बहुत कम पैसे में आपका निदान मिल जाएगा। हम यहाँ पर 2, 3, 4, 5 कुंडलियां देख सकते हैं, क्योंकि समय का अभाव होता है, लेकिन वहां पर आप तसल्ली से अपनी सब कुंडलियां दिखा सकते हैं, उससे आपको लाभ होगा। जी आचार्य जी, आचार्य जी बहुत बहुत धन्यवाद आज इतने बेहतरीन विषयों पर हमारे दर्शकों को जानकारी देने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए। एक बार फिर से सभी दर्शकों को दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। ये 5 दिवसीय जो महोत्सव मनाया जा रहा है, इसकी सभी दर्शकों को हार्दिक शुभकामनाएं। आप लोग सुरक्षित रहे, सुखी रहे और प्यार पूर्वक इस त्योहार को, दीपों के इस त्योहार को मनाएं। समय की पाबंदी होने के चलते आज हम आप लोगों के सवाल नहीं लेंगे। एक बार फिर से आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देंगे। आप लोग मिलजुल कर दीपावली के त्योहार को मनाएं। हो सके तो अपने आस पड़ोस में किसी की मदद करें और सबके साथ मिलकर इस दीपोत्सव को जो है हर्षोल्लास के साथ मनाएं। आचार्य जी, एक बार फिर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद दर्शकों को इतनी बेहतरीन जानकारी देने के लिए, उनका मार्गदर्शन करने के लिए। दर्शकों से अनुरोध है इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा साझा करें ताकि बाकी लोग भी इससे लाभ ले सके। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.topstory.online। कहीं मत जाइएगा, बने रहिएगा खबरों में। फिर मिलेंगे कुछ नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए सतमोला प्रेजेंट सितारों की बात आचार्य डॉक्टर संजीव अग्रवाल के साथ। धन्यवाद।